कैनबिस यानी गांजा को लेकर अलग अलग लोगों के, अलग अलग देशों की अलग अलग राय है। कईयों को लगता है कि कैनबिस का उपयोग डेली यूज मतलब सिगारेट और दारू जैसे यूज के लिए अलाउ किया जाए। कईयों का मानना है कि सिर्फ मेडिसिनल यूज के लिए गांजा लीगल किया जाए और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि कैनबिस का यूज पूरी तरह बैन किया जाए। अब ऐसे में इस बीच यूनाइटेड नेशंस द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया, जहां पे भारत समेत 27 और देशों ने गांजा यानी कैनबिस को मोस्ट डेंजरस ड्रग लिस्ट से हटाए जाने पर फैसला लिया गया। देखते हैं पूरा मामला क्या है। यानी 1961 में हुए यूनाइटेड नेशन के अधिवेशन में स्केड्यूल 4 मतलब मोस्ट डेंजरस ड्रग लिस्ट में गांजा को शामिल किया गया, जहां पे हेरोइन और अफीम जैसे डेंजरस ड्रग शामिल है। गांजा के मेडिसिनल गुणों के कारण उसके कई सालों से बढ़ती हुई मांग को देखकर आखिरकार यूनाइटेड नेशंस के कमीशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग द्वारा एक वोटिंग ली गई, जहां पे भारत, यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका समेत कुल 27 देशों ने इसे हटाए जाने के लिए वोट किया। तो रशिया, चीन और पाकिस्तान समेत 25 देशों ने इसे न हटाए जाने के लिए वोट किया। यूक्रेन, जो 53वां देश था यूक्रेन, वो इसमें एब्सेंट रहा। मैं आपको बता दूं कि आखिरकार मेजोरिटीली यूनाइटेड नेशंस द्वारा गांजा को मोस्ट डेंजरस ड्रग लिस्ट से हटाकर लीस्ट डेंजरस ड्रग लिस्ट में शामिल किया गया। मैं आपको बता दूं कि भारत में तकरीबन 3 करोड़ से अधिक लोग गांजे का सेवन करते हैं। भारत में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला पदार्थ यानी मैरिजुआना का अपराधीकरण करके कीमती राजस्व यानी रेवेन्यू खो देता है। भारत में गांजा का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। यहाँ तक कि अथर्ववेदा में गांजा को 5 महान पौधों में से एक बताया गया। 1984 तक भारत में गांजा लीगल था, लेकिन 1985 में मतलब राजीव गांधी सरकार से इसे इलीगल कर बैन कराया गया। मैरिजुआना, वीड, हैशिश, हेम, पॉट, जॉइंट ऐसे कई अलग अलग नाम हैं जिसे आप पहचानते होंगे। लेकिन आपको बता दूं कि गांजा का जो साइंटिफिक नेम है वो है कैनबिस और उसके कई अलग अलग प्रजातियां हैं। लेकिन कैनबिस इंडिका और कैनबिस सटाइवा ये 2 प्रजाति सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली है। जो ये 2 प्रजाति है, इनसे 3 ड्रग्स निकलते हैं, एक गांजा, चरस और भांग। कैनबिस के पौधे से जो भी फूल और पत्तों को सुखाकर स्मोकिंग की जाती है उसे गांजा या फिर मैरिजुआना कहा जाता है। चरस, जो भी पौधे का रेजिन मतलब द्रावक पदार्थ होता है उसे चरस कहा जाता है और उसी के साथ उसे हैश और हैशिश जैसे भी नाम दिए गए हैं। भांग, कैनबिस के पौधे के जो भी बीज या फिर पत्तों को पीसकर ठंडाई या फिर लस्सी में मिलाया जाता है और उसे कहा जाता है भांग। कैनबिस में 2 प्रकार के केमिकल होते हैं, THC और CBD। ड्रग्स लेने के बाद जो भी नशा होता है वो होता है THC के कारण, और जितने भी कैनबिस के मेडिसिनल यूजेस है वो होते हैं मेजोरिटीली CBD के कारण। गांजा के लंबे समय से उपयोग के कारण कई सांस से संबंधित रोग हो सकते हैं। उसी के साथ खांसी और कफ जैसी समस्याएं ज्यादा दिनों तक बढ़ सकती है। मैरिजुआना के स्मोकिंग के कारण टेस्टिकुलर कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर कोई भी औरत गर्भवती अवस्था में अगर धूम्रपान करती है तो उसका सीधा असर होता है बच्चे पे। प्री मैच्योर बेबी होने की शंकाएं बढ़ जाती है और उसी के साथ बच्चे में फ्यूचर में हेल्थ इश्यूज देखे भी जा सकते हैं। ग्लूकोमा, मिर्गी जैसे रोगों का इलाज करने के लिए कैनबिस का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ कैंसर के कारण या फिर कैंसर से के बाद जो भी कीमोथेरेपी करते हैं उसके कारण जो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, फिर वो नॉसिया हो या फिर वोमिटिंग्स हो, इसके क्योर के लिए मेडिसिनल कैनबिस का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दूं कि अगर अल्कोहल और वीट की कंपैरिजन की गई तो अल्कोहल ये सेहत के लिए वीट से ज्यादा कई गुना ज्यादा हानिकारक है।
आज तक के अगर रिकॉर्ड्स देखे जाए तो मृत्यु दर जो भी है, मतलब डेथ रेट जो भी है, वो अल्कोहल के कारण ज्यादा है, ना कि एक भी डेथ नहीं हुई आज तक। अगर इतिहास में देखा जाए तो एक भी डेथ नहीं हुई वीड के कारण। अल्जाइमर जैसा जो रोग है उसकी जो भी गति कम करने के लिए भी कैनाबिस का इस्तेमाल किया जाता है। सीबीडी को एंटी डिप्रेसेंट ऐसा कहा जाता है, मतलब कैनाबिस, मतलब जो मेडिसिनल कैनाबिस है उसके कारण तान तनाव भी दूर किया जा सकता है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद गांजा विषय बॉलीवुड से लेके मीडिया तक काफी चर्चे में रहा पिछले कई महीनों से। अभी यूनाइटेड नेशन के ये फैसले के बाद ये जानना भी जरूरी है कि क्या भारत में भी गांजा लीगल कराया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ।